नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम एक रहस्यमयी समुद्री जीव के बारे में बात करने वाले हैं, ओरफिश। हाँ, और इसे लेकर काफी कुछ कहा जाता है। जैसे कई स्रोत इसे डूम्सडे फिश भी कहते हैं। डूम्सडे फिश जैसे कयामत लाने वाली मछली, ऐसा क्यों कहा जाता है? बिल्कुल। माना ये जाता है कि अगर ये मछली दिख जाए तो कोई बड़ी तबाही, खासकर जैसे भूकंप या सुनामी आने वाली है। अच्छा, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझेंगे कि ये धारणा क्यों बनी, क्या इसमें कोई सच्चाई है, लोक कथाएं क्या कहती हैं और विज्ञान का क्या कहना है। हाँ, यही हमारा मकसद है, समझना कि क्यों इस विशाल गहरे समुद्र में रहने वाली मछली के दिखने को अपशकुन से जोड़ा जाता है। शुरू करने से पहले इसकी कुछ बातें जान लें। ये मछली है क्या चीज? जरूर। ये दुनिया की सबसे लंबी हड्डी वाली मछली है, मतलब बोनी फिश। शार्क की तरह कार्टिलेज नहीं, सख्त हड्डियां। कितनी लंबी हो सकती है ये? अंदाजा लगाइए, 11 मीटर से भी ज्यादा। सोचिए, करीब करीब एक स्कूल बस जितनी लंबी। 11 मीटर, बाप रे। और वजन? वजन भी काफी होता है, 200 किलो तक। और ये रहती कहाँ है आमतौर पर? दिखती क्यों नहीं? यही तो खास बात है। ये आमतौर पर समुद्र में बहुत नीचे, करीब 700 से 1000 मीटर की गहराई में रहती है। ओ, जहाँ सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती होगी। बिल्कुल। इसीलिए जब ये कभी सतह पर या समुद्र तट पर दिख जाती है ना, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, एक दुर्लभ घटना होती है। और शायद इसीलिए लोग इसे देखकर चौंक जाते हैं और तरह तरह के निकालते हैं। तो ये डूम्सडे फिश वाली बात आई कहाँ से? इसका सबसे गहरा कनेक्शन है जापानी लोक कथाओं से। जापान से? अच्छा। हाँ, जापान में इसे कहते हैं ryugu no tsukai। ryugu no tsukai, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है समुद्री देवता के महल का संदेशवाहक। संदेशवाहक? तो ये कोई मैसेज लेकर आती है? हाँ, पुरानी मान्यताओं के हिसाब से ये गहरे समुद्र में रहने वाले देवता का संदेश लाती है, और अक्सर वो संदेश होता है आने वाले भूकंप या सुनामी की चेतावनी। ओह, तो ये एक तरह की वार्निंग मानी जाती थी कि देवता आगाह कर रहे हैं। बिल्कुल। यही माना जाता था कि देवता इन मछलियों को सतह पर भेजकर इंसानों को सावधान करते हैं। ये तो काफी दिलचस्प है। लेकिन क्या हाल फिलहाल में भी ऐसा कुछ हुआ है जिसने इस बात को हवा दी हो? हाँ, हुआ है। आपको याद होगा, जापान में 2011 में वो भयानक सुनामी और फुकुशिमा वाली आपदा आई थी। हाँ, वो तो कैसे भूल सकते हैं, बहुत भयावह था। तो उससे कुछ महीने पहले जापान के तटों पर कई सारी ऑरफिश मिली थी, एक के बाद एक। सच में? आपदा से ठीक पहले? हाँ, करीब 2010 और 2011 के बीच लगभग 1 दर्जन ऑरफिश या तो तट पर मिली या मछुआरों ने देखी। तब तो लोगों का डरना या पुरानी मान्यताओं पर यकीन करना लाजमी है। इसने तो उस कनेक्शन को और पक्का कर दिया होगा। बिल्कुल। उन घटनाओं ने इस मिथक को जैसे फिर से जिंदा कर दिया। तो ये तो हुई लोक कथा और हाल की घटनाओं की बात। लेकिन विज्ञान, साइंस क्या कहता है इस बारे में? क्या सच में गहरे समुद्र के जीव भूकंप को पहले महसूस कर सकते हैं? देखिए, वैज्ञानिक इसे लेकर बहुत पक्के तौर पर कुछ नहीं कहते, लेकिन हाँ, कुछ थ्योरीज जरूर है। जैसे कि? एक आइडिया ये है कि भूकंप आने से ठीक पहले समुद्र के तल पर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं, उनकी वजह से शायद पानी के दबाव में या शायद पानी के केमिकल कॉम्पोजिशन में कुछ बदलाव आते हों या हल्के कंपन होते हों। अच्छा। और ओरेफिश जैसे जीव जो इतने गहरे और स्थिर माहौल में रहने के आदी हैं, वो इन छोटे बदलावों के प्रति बहुत संवेदनशील हो सकते हैं। तो ये बदलाव उन्हें महसूस होते हैं और शायद उन्हें खतरा लगता है, इसलिए वो ऊपर आ जाती हैं। हाँ, ये एक संभावना है कि ये बदलाव उन्हें असहज करते हैं और वो सुरक्षित जगह की तलाश में सतह की ओर आ जाती हों। तो एक तरह से ये बायोलॉजिकल इंडिकेटर हो सकती हैं, पर्यावरण में हो रहे किसी बड़े बदलाव का संकेत। ये एक तार्किक संभावना मानी जाती है, पर अभी सिर्फ संभावना ही है। जैसे कुछ जमीनी जानवर भी तो भूकंप से पहले अजीब बर्ताव करते हैं ना। हाँ, सुना तो है। तो शायद ये मछलियां समुद्र के नीचे की हलचल का संकेत देती हों, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये बस बीमार हों या बूढ़ी हों या समुद्री धाराओं में बहकर ऊपर आ गई हों। कोई पक्का सबूत नहीं है। नहीं, अभी तक कोई ऐसा ठोस निर्णायक वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है जो ये साबित कर सके कि हर बार ऑरफिश दिखने का मतलब भूकंप या सुनामी ही है। कोई सीधा लिंक स्थापित नहीं हो पाया है। ये बात भी सही है।
क्योंकि ऐसे किस्से भी तो होंगे जहां ये मछली दिखी हो पर बाद में कुछ हुआ ना हो। बिल्कुल है। मुझे याद है शायद 2020 में फिलीपींस के पास एक ऑरफिश मिली थी हाँ, और सोशल मीडिया पर खूब बातें हुई, डर का माहौल भी बना, लेकिन शुक्र है वहां उसके बाद कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा नहीं आई। तो ये दिखाता है कि हर बार ये कनेक्शन सही नहीं होता। हो सकता है कभी-कभी बस संयोग हो। सही कहा। विज्ञान में हम कहते हैं ना, correlation doesn't imply causation। मतलब दो चीजें एक साथ होने का मतलब ये नहीं कि एक की वजह से दूसरी हुई है। तो फिर सवाल वही का वही है कि ये मछली का दिखना एक असली चेतावनी है या बस एक दुर्लभ समुद्री जीव का सतह पर आ जाना जिसे हम अपने डर या कहानियों से जोड़ लेते हैं। हाँ, यही मूल दुविधा है, मिथक बनाम वैज्ञानिक समझ। तो अगर हम आज की बात समेटें तो ओरेफिश एक वाकई में असाधारण रहस्यमयी जीव है। बिल्कुल। और सदियों से इसके दिखने से डर और जिज्ञासा दोनों जुड़े रहे हैं। जापानी लोक कथाओं से लेकर आज की घटनाओं तक इसे आपदाओं से जोड़ा गया है, पर विज्ञान अभी तक कोई पक्का कनेक्शन नहीं बता पाया है। सही, कोई सीधा सबूत नहीं है अभी। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि जब प्रकृति हमें ऐसे अजीब मतलब अप्रत्याशित संकेत देती है, चाहे वो ओरफिश हो या कुछ और, तो हम इंसान उसे कैसे समझते हैं? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या ये बस हमारी आदत है हर चीज में कोई पैटर्न, कोई मतलब ढूंढने की, या फिर इन घटनाओं में वाकई प्रकृति के कुछ गहरे अनसुलझे रहस्य छिपे हैं जिन पर शायद हमें और ध्यान देना चाहिए। हाँ, शायद। और रिसर्च की जरूरत है और खुले दिमाग से सोचने की।